अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है सुकून की तलाश। हर इंसान सुकून की तलाश में। कोई समझता है खाने में सुकून है, कोई समझता है मोहब्बत में सुकून है, कोई समझता है शोहरत में सुकून है, कोई समझता है पैसों में सुकून है, कोई समझता है कि अगर मेरे पास अच्छा घर आ जाए तो सुकून में आ जाऊँगा, अच्छी गाड़ी आ जाए तो सुकून में आ जाऊँगा, अच्छा मोबाइल आए तो सुकून में आ जाऊँगा। हर शख्स सुकून असबाब में तलाश करने की कोशिश करता है। असल सुकून कहाँ पर है? आइए कुरान मजीद से पूछते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, 13वें पारे में, कि आगाह रहो, सुनो कान खोलकर, कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है, सुकून है। अल्लाह का जिक्र ये सुकून का जरिया है। अल्लाह के जिक्र में पूरी शरीयत के ऊपर अमल करना आ गया। नमाज पढ़ेंगे सुकून मिलेगा, जिक्र करेंगे सुकून मिलेगा, कुरान पढ़ेंगे सुकून मिलेगा, अल्लाह की जो चाहे इबादत करे उसमें आपको सुकून मिलेगा। और अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे, वहीं से आपका सुकून खत्म हो गया, वहीं से आपका सुकून बिल्कुल बर्बाद हो गया, वहीं से आपकी बेचैनी शुरू हो गई। शख्स आया, वो कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा बेचैन रहता हूँ, ना मेरा घर में दिल लगता है, ना कारोबार में दिल लगता है, किसी और जगह पे भी दिल मेरा लगता नहीं है, वजह क्या है? तो मैंने कहा कि देखिए, सबसे पहले आप गौर कीजिए अपनी जात के अंदर, क्या आप अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं कि नाफरमानी कर रहे हैं? अगर आप अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, एक एक हुक्म के ऊपर अल्लाह के अमल कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो समझ लो कि आप सुकून में हो, अगरचे आपको कितनी क्यों मुसीबतें परेशानियां क्यों नहीं होती है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, तो आपको दुनिया की किसी चीज से सुकून नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सुकून की तलाश चीजों में मत कीजिए, अल्लाह की फर्मा बरदारी में कीजिए। कमेंट करके बताइए, आज तक आपने सुकून हासिल किया है कि नहीं हासिल किया है, चीजों के जरिए से या फिर अल्लाह की फर्मा बरदारी के जरिए से। जज़ाकल्लाह।